हेलो स्टूडेंट्स, इसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1.2 करवाया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.3 स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको 1.2 एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं बस आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके स्टेटमेंट समझा रही हूँ और सॉल्यूशन में जो डिफरेंट है टर्म्स वो मैं आपको बता रही हूँ। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम्पल में वो हमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द एक्स बार एंड द आर वैल्यूज फॉर 20 सब ग्रुप्स ऑफ 5 रीडिंग्स। उन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास 20 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनके हमने एक्स बार और आर यानी कि मीन और उनकी रेंज ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिनके सब ग्रुप्स हमारी 5 रीडिंग्स ऑलरेडी, मतलब हमने 5 रीडिंग्स लेकर उनके मीन और उनके रेंज ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक आर 0.4037 प्लस माइनस 0.0010। तो वो हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास 20 सब ग्रुप्स हैं, जिसमें से जो पहला सब ग्रुप है उस सब ग्रुप में हमारे पास 5 रीडिंग्स हैं, उन 5 रीडिंग्स के हमारे पास मीन और रेंज है। ऐसे ही जो सेकंड सब ग्रुप है उसमें हमारे पास 5 रीडिंग्स हैं, जिसके मीन और रेंज हमें दिए हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो आपके पास 20 सब ग्रुप है उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उन प्रोडक्ट्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें दी हुई है, जो क्या है 0.4037 प्लस माइनस 0.0010। सो द वैल्यूज गिवन आर द लास्ट 2 फिगर्स ऑफ द डायमेंशन रीडिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी लास्ट की 2 फिगर्स होती है, ठीक है ना, वो बेसिकली हमें क्या रीड करवा रही है, हमारी डायमेंशंस को रीड करवा रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास है 31.6, तो इसका मतलब क्या है कि 0.40316, देखो ये जो लास्ट की वैल्यू है ना 31 और 6, तो ये बेसिकली हमें हमारी डायमेंशंस को रीड करा रहे हैं। तो लास्ट की जो 2 फिगर्स हैं 31 और 6, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 31.6 ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डायमेंशन रीडिंग्स है। सो अब यहाँ पे हमें मीन गिवन है, रेंज गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके 3 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट वन इज योर डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार एंड द चार्ट फॉर द फ्यूचर यूज एंड एलिमिनेट ऑल द आउट ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। देखो अभी से पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये क्या करना था कि हमें ये चेक करना था कि क्या हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो सैंपल्स हैं, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि पहले तो आपको उनको चेक करना है कि आउट ऑफ कंट्रोल है या नहीं। आफ्टर देन आपको उनको एलिमिनेट भी करना है उन पॉइंट्स को, यानी कि अगर कोई भी हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड कोई भी पॉइंट आ रहा है तो आपने उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज विल बी प्रोसेस बी एबल टू मीट द स्पेसिफिकेशन, कि जो हमारा प्रोसेस है क्या वो हमारी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड वन, विल यू रिकमेंड शिफ्टिंग ऑफ द प्रोसेस सेंटरिंग, क्या हम अपने इस पूरे प्रोसेस से ये मानते हैं कि हम अपने प्रोसेस को शिफ्ट कर सकते हैं अपने सेंटरिंग से, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है बाय सॉल्विंग दीज एग्जाम्पल। देखो कैसे करना है, इन्होंने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमें एग्जाम्पल में ही गिवन है कि हमारे पास जो n की वैल्यू 5 है, देखो सैंपल साइज 5 है ना, उन्होंने बोला था कि हम हर एक सब ग्रुप पे 5 रीडिंग्स ले रहे हैं, इट मीन सैंपल साइज n की वैल्यू 5 है। तो 5 के अकॉर्डिंगली A2, D3, D4 एंड D2 इन सब की वैल्यूज आपकी ये है, ठीक है। करना वैसे ही है, सबसे पहले आप x बार आपको गिवन है, आपको x डबल बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंट्रोल लिमिट, x बार चार्ट एंड द r चार्ट, ये मैं आपको 2 बार करके दिखा चुकी हूँ। आपको ये चेक करना है, ये चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि हमारे पास x बार चार्ट और r चार्ट में जो पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो बियॉन्ड अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगेन हमारे पास जो एक्स बार चार्ट है उसमें हमारे पास जो सब ग्रुप 10th 12th और, ठीक है, हाँ 10th 12th तो अपर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है और जो 18th है वो लोअर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्स बार चार्ट है वो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी है। तो अब हमने क्या करना है, 1 by 1 उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपका अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपने उसको एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले एक्स बार चार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्स बार चार्ट में आपके पास 10th 12th और 18th जो सब ग्रुप है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपने उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका 10th का मीन कितना है 37.8,
12th का मीन कितना है 38.4 और 18th का मीन कितना है 28.2। तो आपने इन तीनों को क्या करना है, एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले x डबल बार रिवाइज यानी कि दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करें बाय एलिमिनेटिंग द सैंपल पॉइंट्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके मीन्स हैं ये सारे के सारे 20 के 20 सब ग्रुप्स के जो मीन है आपने उनका सम करना है, यानी कि 34 प्लस 31 30 33 इन सब का आपने क्या करना है बेटा, सम करना है। इनका सम करके आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 67.1.0। उसमें से आपको किसको माइनस करना है, 10th 12th और 18th का जो मीन है वो क्या है 37.8 38.4 एंड 28.2। इन सब का सम करके आपने उसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद डिवाइड करना है 20 माइनस 3। 20 कितने हैं जो आपके सब ग्रुप्स हैं, 20 आपके टोटल सब ग्रुप हैं, 3 आपके पास क्या है जो एलिमिनेट करने हैं। तो हमने 20 में से 3 को माइनस किया, इनको डिवाइड करेंगे तो दिस इज योर x डबल बार जो कि रिवाइज्ड, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास आर चार्ट में भी आप पहले चेक करोगे तो आर चार्ट में भी जो आपका 9th है और जो 13th है वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो हमने उसको एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो रेंज गिवन है, ये सारी रेंज गिवन है ना, आपने 20 के 20 सब ग्रुप्स की जो रेंज है आपने उनका सम करना है। उनको सम करके हमारे पास आएगा 124 माइनस करना है 9th और 13th की जो रेंज गिवन है, ठीक है। दोनों का सम करके आपको इसमें से माइनस करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको जो रेंज मिल जाएगी, सैंपल रेंज मिल जाएगी, वो रिवाइज्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट को ड्रॉ किया है। जो भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल आ रहे हैं, बियॉन्ड द अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट आ रहे हैं, हमने उनको एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो हमें हमारे रिवाइज्ड मिल गए हैं। रिवाइज्ड मिलने के बाद अब हमें दोबारा से भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो हम कैसे करेंगे, रिवाइज कंट्रोल लिमिट फॉर द फ्यूचर यूज। अब हम दोबारा से रिवाइज अपनी कंट्रोल लिमिट बना रहे हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो एक्स बार चार्ट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, वही सेम फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, एक्स डबल बार की वैल्यू रिवाइज्ड वाली पुट करनी है और आर बार की वैल्यू भी रिवाइज्ड पुट करनी है, ठीक है। तो आपने ऐसे एक्स बार चार्ट के लिए करना है, ऐसे ही आपको रेंज के लिए करना है। तो जब आप एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट के बाद अगेन आपको यूसीएल और एलसीएल का फॉर्मूला एक्स बार चार्ट और आर चार्ट के लिए भी करना है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। एक्स डबल बार में आपको रिवाइज्ड वाली वैल्यूज को बस पुट करना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे, रिवाइज कंट्रोल लिमिट फॉर द फ्यूचर यूज। चलिए, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था, हमें ये चेक करना था कि क्या हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन पॉइंट्स है वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको ये सिग्मा की एक टर्म बताई थी विच इज इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाय D2, लेकिन हम यहाँ पे आर बार की वैल्यू रिवाइज्ड लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम तो अब जो स्पेसिफिकेशन अपनी चेक करेंगे वो तो रिवाइज के लिए करेंगे ना, जो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला लगाया आर बार रिवाइज्ड D2। आर बार की वैल्यू भी पता है, D2 की वैल्यू भी पता है, तो आपको सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब जैसे हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करते हैं ना, अब जैसे हम अपर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे अब हमें अपर नेचुरल स्पेसिफिकेशन लिमिट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला अगेन वही है, बस अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स डबल बार रिवाइज्ड प्लस 3 सिग्मा। ये भी मैं आपको थ्योरी लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर नहीं आप लोगों को ध्यान है तो आप प्लीज एक बार मेरी वो वीडियो दोबारा से चेक करिए, या फिर आप अपने नोट्स में भी चेक कर सकते हैं। अपर नेचुरल स्पेसिफिकेशन लिमिट का फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये एक्स डबल बार आप कैलकुलेट कर चुके हो, सिग्मा हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास अपर नेचुरल स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर नेचुरल स्पेसिफिकेशन लिमिट हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डाटा द नेचुरल स्पेसिफिकेशन विल बी, अब देखो एग्जाम्पल में स्टेटमेंट में वो उसने हमें क्या बोला था कि हमारे पास जो लास्ट की डिजिट होती है बेसिकली वो हमारी डायमेंशन रीडिंग होती है, कि अगर मेरे पास 31.6 है तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेम अगर मेरे पास यहाँ पे लोअर नेचुरल स्पेसिफिकेशन लिमिट है दैट इज 26.7775, तो हम इसको राउंड ऑफ फिगर कर देते हैं ना, तो ये 26.77 की जगह हम 26.8 भी लिख सकते हैं। तो मेरी जो नेचुरल स्पेसिफिकेशन हमारी डायमेंशन रीडिंग है वो क्या हो जाएगी 0.40268। तो यहाँ पर जो 26.77 है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है
दैट इज योर 268। सेम फॉर द 39.8, वो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 39.8। तो हम यहाँ पर इन टर्म्स को, लास्ट की जो ये टर्म्स होती हैं उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको हम 268, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.4027, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 8 होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ 27। ऐसे ही 39.8 है आपके पास, 39.8 है ना, तो 39.8 को हम क्या लिख सकते हैं 40। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.4040। ठीक है। सो सिंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 0.4037 प्लस माइनस 0.0010, तो हमने वही कंसिडर की है। दैट मीन्स कि अगर मैं 0.4037 में एक बार 0.0010 को ऐड करती हूँ और एक बार 0.0010 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो अगर मैं इस टर्म को इसके साथ ऐड करती हूँ तो ये वाली वैल्यू आएगी, और अगर 0.4037 को इस टर्म के साथ माइनस करती हूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी। सो इट इज एविडेंट दैट द प्रोसेस विल बी एबल टू मीट द स्पेसिफिकेशन। अब देखो ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है हमारी इसके और इसके बीच में लाई कर रही हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोसेस विल बी एबल टू मीट द स्पेसिफिकेशन। And the last one is when the process is able to meet the specification, so it is not advisable to shift the process entering provided the process remains in control at the above level। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी स्पेसिफिकेशन को मीट कर ही रहा है तो हमें अपने प्रोसेस को शिफ्ट करना ही नहीं चाहिए। शिफ्ट करके हमें क्या फायदा होगा, जब हम उसको अपने प्रोसेस को स्पेसिफिकेशन पे मीट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो भी मतलब एडवाइसेबल हमारे लिए यही है कि हमें उसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए। सो द प्रोसेस इन कंट्रोल एट द अबव लेवल, तो जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा इसी के लिए जो हमने रिवाइज्ड निकाली है ना 33.3, वही हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ हमारा कंट्रोल में जा रहा है, स्पेसिफिकेशन भी हमारा कंट्रोल में जा रहा है, तो हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये क्या रहेगा, नॉट एडवाइजेबल टू शिफ्ट। तो एग्जाम्पल ये आपका 1.3 है। आप लोगों ने अब एग्जाम्पल नंबर 1.4 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.5 ट्राई करना है, और इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछोगे। सेकेंडली आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 1.4 और 1.5 है, इसमें कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आएगा, आपने वो मुझसे पूछना है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो मे भी हो सकता है आप भूल जाओगे या भूल गए होंगे, तो आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो। बट अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। जैसे वाली टर्म्स है ना, ये हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर में इनको सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर इनको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। आप एक बार ट्राई कीजिए दोनों एग्जाम्पल्स। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए डाउट की वीडियोज भी बनाऊंगी फॉर एग्जाम्पल नंबर 1.4 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.5। And please write your name and roll number in the comment box. Thank you.